Basic law of chemistry. Laws of chemistry. बेसिक लॉ तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंटोनियो लेवोसियो ने इसको एक्सप्लेन किया था. एंटोनियो लेवोसियो. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ इस सब्सटेंस नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड. किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट मीन्स इन ए केमिकल प्रोसेस reactant and product have a equal mass before the reaction and after the reaction. Law of conservation mass means Antonio Lavoisier. According to law, the mass of substance neither be created nor be destroyed. किसी भी सब्सटेंस के मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएटेड नहीं कर सकते. In a chemical process, reactant have and product have an equal amount of mass. Mass means does not change in the chemical process. Chemical process के दौरान मास चेंज नहीं होता. As example, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. एग्जाम्पल तो 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14. तो 28 plus 6 34. Then second 2 into 14 plus 3 34 gram. Next example, decomposition of calcium carbonate. Decomposition of calcium carbonate. Thermal decomposition. Thermal decomposition means when height increase the temperature of process, then calcium carbonate decomposed in limestone, calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 थर्मल डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन होता है. तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है. कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16. तो 14 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 gram. In second, 14 plus 16, 56. 12 plus 16 into 2, 44. Total amount 100 gram. So first, law of chemistry means law of conservation of mass. According to law, the mass of substance neither be created nor be destroyed. किसी भी सब्सटेंस के मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इट मीन्स इन ए केमिकल प्रोसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव ए इक्वल अमाउंट ऑफ मास आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन. रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद. इसमें मास क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या होता है, सेम होता है. सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास. लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास या डेफिनेट रेशियो ऑफ द मास गिवन बाय द प्राउस्ट. किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया. गिवन बाय प्राउस्ट के द्वारा इसको दिया गया. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास या कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास या डेफिनेट रेशियो ऑफ द मास. इट मीन्स कंपाउंड कंसिस्ट बाय 2 and more than 2 एलिमेंट. कोई भी कंपाउंड 2 and more than 2 एलिमेंट से कंसिस्ट होता है. द मास ऑफ एलिमेंट आर कांस्टेंट रेशियो इन ए कंपाउंड. कंपाउंड कैन बी फाउंड बाय नेचुरल प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस. मतलब इसका अर्थ ये कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास या कांस्टेंट मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या डेफिनेट मास. कंपाउंड कंसिस्ट बाय 2 and more than 2 एलिमेंट. कोई भी कंपाउंड किससे कंसिस्ट होता है, एलिमेंट से. 2 and more than 2 एलिमेंट. देन मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट रेशियो.
constant mass. As example, compound can be formed by the natural process या any chemical process. मतलब law of constant mass या definite mass means any compound consists by two and more than two element. कोई भी compound two and more than two elements से consist होता है, two and more than two elements से consist होता है. इस कंडीशंस में जो कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या डेफिनिट मास रहेगा. चाहे हम कंपाउंड्स को नेचुरल सोर्स से प्राप्त करें या फिर केमिकल प्रोसेस से इसको प्राप्त करें. कैसे ही प्रोसेस है. एज एग्जांपल वाटर. अब वाटर किस में हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है, वेपर्स हो सकती है. इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ वाटर, लेबोरेटरी के अंदर भी हम वाटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, टू एलिमेंट. मास ऑफ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन मास ऑफ 16, 1:8, 1:8. मास क्या रहेगा, 1:8 रहेगा. मतलब कांस्टेंट रहेगा. चाहे सी वाटर यूज करें, लेक वाटर यूज करें, रेन वाटर यूज करें या लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाटर यूज करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैव ए कांस्टेंट मास in water, 1:8. Next example, CO2, carbon dioxide. Ratio of the mass of carbon and oxygen. Ratio of the mass of carbon and oxygen. Carbon means 12, oxygen 32. 4 3 are 12, 4 8 are 32. 3:8. 3:8. Next example, अमोनिया 14+3, ऐसे यही रहेगा 14+3. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 4 3 are 12, 4 4 are 16. तो डेफिनिट और कांस्टेंट मास इन ए कंपाउंड. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या डेफिनिट मास, कंपाउंड कंसिस्ट बाय टू एंड मोर देन टू एलिमेंट. कोई भी कंपाउंड टू एंड मोर देन टू एलिमेंट से कंसिस्ट होता है, टू एंड मोर देन टू एलिमेंट से कंसिस्ट होता है. द मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड हैव ए कांस्टेंट मास और ए डेफिनिट मास. कंपाउंड कंसिस्ट बाय नेचुरल प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस. इसका अर्थ ये, कंपाउंड्स में एलिमेंट का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेफिनिट रहेगा. चाहे हम कंपाउंड्स को नेचुरल सोर्स से बनाएं या फिर केमिकल प्रोसेस से बनाएं, उसमें एलिमेंट का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है. इट्स सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट मास और ए डेफिनिट मास इन ए कंपाउंड. थर्ड लॉ होगा, थर्ड लॉ ऑफ multiply proportion. Multiply proportions. Law of multiply proportions. Law of multiply proportion. हम लोगों को थर्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन. इट मीन्स क्या है, टू एलिमेंट आर कम्बाइंड टू ईच अदर. Two elements are combined to each other to be formed more than one compound. Two element compound formed a combined to each other to form a more than one compound. मतलब two element आपस में combined होते हैं, more than two compounds बनाते हैं. Then the mass of one element, constant mass of one element is combined to another element. किसी भी एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास दूसरे एलिमेंट के कांस्टेंट मास से जुड़ता है, दूसरे एलिमेंट के मास से ऐड होता है. तो सेकंड मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट हैव ए सिंपल रेशियो. मतलब इसका अर्थ है, एज एग्जांपल वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फर्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या मिला है, दो कंपाउंड बने, टू कंपाउंड. फर्स्ट कंपाउंड वाटर एंड सेकंड कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मास, हम दोनों का मास निकालते हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन.
तो हाइड्रोजन मास इज 2, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इज 32, ऑक्सीजन 32। वन एलिमेंट हैव ए कांस्टेंट मास, एक एलिमेंट का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है। हाइड्रोजन एडेड टू अनदर एलिमेंट मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, इससे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन है 16 एंड 32, ऑक्सीजन का मास क्या हो गया? 16 एंड 32, तो 1:2, ये सिंपल रेशियो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड मोर देन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो फॉर्म ऑक्साइड्स N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती उससे मोर देन 6 टाइप ऑफ ऑक्साइड, हमारे पास 6 टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट एंड ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कांस्टेंट मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एडिशनल मास ऑफ ऑक्सीजन। जब हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, तो 6 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन 28, 14, 14, 28, 28, 28। मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 16, 32, 48, 64 and 80. The constant mass of nitrogen, 14, 14, 14, 14, 14, 14। हमने नाइट्रोजन का मास 14 कांस्टेंट कर लिया। तो एडिशन ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 16 मीन्स 8, आधा हो जाएगा 16, 16, 32, 32, 48, 64 एंड 80। अब इसका कांस्टेंट रेशियो क्या आ गया? 8, 16, 32, 48, 64 एंड 80। 80 हो गया। तो 1, 2, 4, 6, 8 और 10 सिंपल रेशियो में है। तो थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू लॉ, two elements are combined to each other. इस लॉ के अकॉर्डिंग 2 elements are combined to each other to form more than one compound. 2 एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। तो डेफिनेट मास ऑफ वन एलिमेंट, डेफिनेट मास ऑफ वन एलिमेंट एडेड टू अनदर एलिमेंट विद डिफरेंट मास। एक एलिमेंट का मास डेफिनेट होता है, दूसरा एलिमेंट जो ऐड होता है उसका मास डिफरेंट होता है। तो एडिशन एटम अनदर एटम्स हैव ए सिंपल रेशियो ऑफ द मास। जो दूसरा एलिमेंट कंबाइंड हो रहा है उसके मास में क्या आएगा? सिंपल रेशियो आएगा, 1:2। इट्स नोन एज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन, मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट लॉ है मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट मास, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शंस, थर्ड, फोर्थ
फोर्थ पे आते हैं। हाइपोथेसिस, कंसेप्ट ऑफ गैलुसिक, कंसेप्ट और हाइपोथेसिस ऑफ गैलुसिक। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट या अकॉर्डिंग टू गैलुसिक, gaseous elements are combined to each other in a simple ratio. Gaseous element are combined to each other in a simple ratio. इसका अर्थ ये gaseous element आपस में simple ratio में combined होते हैं। If the product is also gas state, which have simple ratio with the reactant, gaseous element of reactant. किसी रिएक्शंस के अंदर गैसियस एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो गैसियस एलिमेंट सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं। यदि इसमें इफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, बनने वाला प्रोडक्ट गैस स्टेट में है, विच इज आल्सो इन सिंपल रेशियो विद रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट से मिलकर बनता है उससे सिंपल रेशियो में। एज एग्जाम्पल H2 plus Cl2 is equal to 2HCl. HCl, H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन is equal to 2HCl. तो H2 plus Cl2 is equal to 2HCl. Then 1 रेशियो क्या है? 1:1 into, तो रेशियो क्या होगा? 1:1:2. It is simple रेशियो. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2H2 plus O2, 2H2 वेपर्स बना रहे, 2H2 plus O2 वेपर बना रहे, तो वेपर से क्या होगा? वाटर से वेपर हो गई, तो 2:1 into, तो 2:1:2 यानी सिंपल रेशियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल N2 plus 3H2 is equal to 2NH3, तो 1:3:2 it is simple रेशियो। Hypothesis, concept of Gay-Lussac. According to hypothesis and concept of Gay-Lussac, it means when gaseous element combine to each other in a simple ratio. Gaseous element आपस में combine करते हैं, which have simple ratio में रहते हैं। If the product in also in gaseous state, यदि बनने वाला प्रोडक्ट gaseous state में present है, then gaseous state में present है, which have also in simple ratio, वो भी क्या होगा? gaseous state में present होगा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, सेकंड, फोर्थ। सर, हाँ तो ये रेशियो कैसे है, एक बार फिर से बताना। जैसे ही रेशियो क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन हो गया, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन हो गया, तो 2 मोल क्या बन रहा है? HCl। अरे 1 मोल हाइड्रोजन है, सुन रहा है क्या? यस। 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 मोल HCl बना रहे हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। ये भी गैस है, तो ये सिंपल रेशियो में 2 मोल ही बनाएगी। ऐसे ही अमोनिया वाला प्रोसेस है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल क्या है? हाइड्रोजन, और 2 मोल्स क्या बन रहे हैं? अमोनिया के। किसी भी हम नेचुरल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से जब भी हम गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो एलिमेंट गैस स्टेट में होते हैं वो ऑलवेज सिंपल रेशियो में आपस में कंबाइंड होते हैं, मतलब उनका कॉम्बिनेशन किस में होगा? सिंपल रेशियो में होगा। जैसे H2 plus Br2, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन क्या बना रहे हैं? 2HBr बन रहा है, तो कितना मोल है हाइड्रोजन का? 1 मोल। ब्रोमीन का कितना है? 1 मोल। कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 1:H। जो रिएक्टेंट गैस मॉलिक्यूल है वो आपस में सिंपल रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? H2 plus 1:1, तो सिंपल रेशियो हो गया। इसलिए इसको हाइपोथेसिस या कंसेप्ट ऑफ गैलुसिक में हम क्या स्टडी करते हैं कि गैसेस एलिमेंट कंबाइंड टू ईच अदर इन ए सिंपल रेशियो। जो गैस एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं
उनमें सिंपल रेशियो होता है। अब यदि प्रोडक्ट भी यदि गैस स्टेट में है तो वो भी इनके साथ सिंपल रेशियो में ही प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको हम हाइपोथेसिस ऑफ गैलोस्टिक कहते हैं। ये इसका फोर्थ लॉ था। अब आता है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ फिफ्थ लॉ है हाइपोथेसिस ऑफ बर्जीलियस। हाइपोथेसिस ऑफ बर्जीलियस ये स्टेटमेंट होगा। सेकंड, हाइपोथेसिस ऑफ बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ऑफ बर्जीलियस, बर्जीलियस क्या कह रहा है? गैलोसिक हमने पढ़ा। गैलोसिक क्या कह रहा है? गैसेस एलिमेंट सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, बर्जीलियस क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, एट ए डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम इन ए वॉल्यूम। जो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लिख सकते हो। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट गैसेस हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम इन ए वॉल्यूम। तो जो गैसेस होते हैं, वो जो गैस है उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम उसमें सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे कैसे H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl। ये है। अब बर्जीलियस हाइपोथेसिस को हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा है, तो कैसे करेंगे? बर्जीलियस में 1 मोल 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम इजिकल टू 2 वॉल्यूम। बर्जीलियस से कह रहा है कि डिफरेंट गैसेस हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम इन सेम वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर द डिफरेंट गैसेस हैव ए सेम वॉल्यूम इन इट विद ए सेम नंबर ऑफ एटम। जो गैसेस हम लेंगे उसके सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। अब सपोज करो हमने पहला एग्जांपल लिया H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl। तो इसका 1 मोल है या n मोल लिख लो, n वॉल्यूम तो 2n वॉल्यूम 2n वॉल्यूम। सपोज करो n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 है तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बना। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस गैसेस हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ एटम, n एटम 2n एटम। कि वॉल्यूम के अंदर n एटम है, n इज इक्वल टू 1 तो 1 एटम 2 एटम ये होता है। तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट गैसेज हैव ए सेम वॉल्यूम विद द सेम नंबर ऑफ एटम। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग जो गैसेज होती हैं टेम्परेचर प्रेशर के कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर गैसों के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। गैसों की सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसी के अंदर, दोनों को कंबाइन करेंगे अभी। बर्जीलियस, डाल्टन एंड एवोगैड्रो। अब तीनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, समझने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से फर्स्ट हमने बर्जीलियस, हाइपोथेसिस ऑफ बर्जीलियस या कंसेप्ट ऑफ बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर same volume of a different gases have same number of atom। ये कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर
डिफरेंट गैसों के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम, इसमें क्या है, एटम सेम होते हैं, एटम इज सेम, ये बर्जलियस के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्या है, डाल्टन। डाल्टन नेक्स्ट क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर इज ए कंसिस्ट इंडिविजुअल एटम पार्टिकल्स। मैटर इज ए कंसिस्ट बाय इंडिविजुअल पार्टिकल्स या नॉन डिवाइडेबल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर और सब्सटेंस इज कंसिस्ट बाय इंडिविजुअल पार्टिकल्स और नॉट डिवाइडेबल पार्टिकल्स। डाल्टन ये कह रहा है जो मैटर है, सब्सटेंस है, वो इनडिवाइडेबल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना होता है। इट्स नोन एज एटम, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसका अर्थ ये है कि सब्सटेंस और मैटर क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिवाइडेबल पार्टिकल्स। उस पार्टिकल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट डाल्टन थ्योरी का, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम हैव ए सेम, ईच एलिमेंट हैव ए सेम टाइप ऑफ एलिमेंट विद प्रॉपर्टी। पर जो भी ईच एलिमेंट होता है उसके एटम कौन से होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टी भी सेम होती है। डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। उसमें एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टी भी क्या है, डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्टिकल्स और एटम